वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 101 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको डिफरेंट सेंटेंसेस करवाए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए भी, और वो इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस जो एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं। पहले जो है वो एप्रोप्राइट फ्रेजल वर्ब के बारे में जो है वो सेंटेंस है, और कुछ इस तरीके से एग्ज़ाम में आता है और आपको आंसर देना होगा कि जैसे कि सेंटेंस पूरा लिखा होगा और वहाँ पर जो है वो ब्लैंक होगी। यहाँ पर ब्लैंक होगी जो कैरी ऑफ का जो आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है कि एन ईगल इफ प्रेस फॉर फूड माइट कैरी ऑफ। आपने जो है वो आंसर में यहाँ लिखना होगा कैरी ऑफ फ्रेजल वर्ब जो एप्रोप्राइट है वो कैरी ऑफ है इस सेंटेंस के लिए। एन ईगल if pressed for food might carry off a small baby that had been left in the open unprotected, but such an opportunity must occur very rarely. So carry off जो है इस सेंटेंस के अंदर जो है वो appropriate phrasal verb है। और फिर जो दूसरा फ्रेजल वर्ब वाला सेंटेंस है उसमें ये कि जो स्कॉटिश पार्लियामेंट हैज़ अपॉइंटेड मिस्टर मेली टू डैश। यहाँ पे कैरी आउट है, कैरी आउट एन असेसमेंट ऑफ द करंट कॉस्ट एस्टिमेट एंड लाइकली कंप्लीशन डेट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। सो कैरी आउट जो है यहाँ पर, वहाँ पर कैरी ऑफ, यहाँ पर कैरी आउट जो है वो एप्रोप्राइट जो है वो फ्रेजल वर्ब है। और गैप फिलिंग भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं गैप फिलिंग वाले। जैसे कि ये कि यूरोपियन कुजीन्स ऑलवेज डैश, ऑलवेज हमेशा जो है वो क्या कहती है, वॉक्स करती हैं अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड रोमांस लाइक रनिंग इनटू एन ओल्ड फ्लेम। सो इवॉक्स जो है इसके अंदर जो है वो जो करेक्ट आंसर है वो आपने जो है वो गैप फिलिंग के अंदर लिखना होगा। वो जो है इवॉक्स है, इवॉक्स जो है यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर है। और फिर दूसरा ये कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट जकार्ता, वो क्या है, इज इट्स culinary wealth from both within archipelago and around the world। ये जो है यहाँ पर इसका आंसर है। और एंटोनिम्स भी जो है वो आते हैं। एंटोनिम के अंदर जो एक्सपेंसिव का एंटोनिम है वो जो इनएक्सपेंसिव है। एंटोनिम जो है वो अपोजिट मीनिंग वाले जो है वो वर्ड होते हैं। एक्सपेंसिव का एंटोनिम जो है वो इनएक्सपेंसिव है। और सफिक्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। IAN जो सफिक्स है उसको हम जो है वो ऐड कर सकते हैं रूट वर्ड इलेक्ट्रिक के अंदर, ताकि नया वर्ड बनाया जा सकता है। और जब इलेक्ट्रिक के अंदर अब IAN ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा। सफिक्स वो है जो जाहिर बात है बाद में आते हैं, किसी वर्ड के बाद में जो होता है। प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, प्रीफिक्स पहले आते हैं और सफिक्स जो बाद में आते हैं। इलेक्ट्रिक के अंदर IAN जब इजाफा करेंगे तो वो इलेक्ट्रिशियन जो है वो बन जाएगा। और फिर अब गैप फिलिंग दोबारा है। इसके अंदर ये कि कुड आई कम ओवर एट ईदर 3 or 4 o'clock आस्क जॉन। ईदर और इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर आंसर देना होगा। और एप्रोप्राइट फ्रेजल वर्ब के अंदर अब दोबारा जो है वो आ गया है। आइटम्स सच एज पॉइंटेड सीजर्स एंड आइस स्केट आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल डेट आर नॉट परमिटेड इन योर डैश। अब डैश लिखा होगा यहाँ पर, आपने आंसर देना होगा कैरी ऑन बैगेज विद बोर्डिंग एंड एयरक्राफ्ट। कैरी ऑन आपने यहाँ पर जो है वो आंसर जो है वो इसका देना होगा। और यहाँ पर ये कि ह्यूमंस, एनिमल्स एंड ह्यूमंस यूज द एवोपरेशन ऑफ वाटर टू डैश हीट दैट इज एब्जॉर्ब, कैरी अवे हीट। यहाँ पर कैरी अवे इसका जाहिर बात है सही आंसर है, कैरी अवे हीट दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सन और जनरेटेड बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। यहाँ पर कैरी अवे आपने आंसर देना होगा। और फिर गैप फिलिंग के अंदर Tom was arrested on Friday. 6 months later, he received a sentence of 10 year in prison for dealing illicit drugs. Illicit जो इसका आंसर जो है वो आपने देना होगा। और फिर यहाँ पर है कि मिडिल ईस्टर्न रेस्टोरेंट्स often have a way of whisking your away to a far off land of belly dancer, exotic spices and intoxicating drink। अब ये सेंटेंस भी आता है यहाँ पर जो है वो आपने इंटॉक्सिकेटिंग जो है वो आंसर देना होगा, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। और उसके बाद ये कि जो सेंटेंस है वो है कि आई लाइक जेम्स ही इज़ क्विक ऑन द डैश ऑन द अपटेक। अपटेक जो है इसका आंसर है। अपटेक यहाँ पे जो ब्लैंक होगी वो अपटेक होगी, मतलब उसका आंसर जो है यू ओनली हैव टू टेल दैट गाय हाउ टू डू थिंग वंस ही अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ समथिंग एंड हाउ इट वर्क्स वेरी क्विकली, जैक सेड टू हिज असिस्टेंट। अपटेक की जगह पर आपको जो है वो ब्लैंक दिखाई देगी। आपने अपटेक जो है वो यहाँ देना होगा आंसर।
और उसके बाद ये कि अमेरिका इज डैश एट द फ्रंट ऑफ द रेस टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट ऑबेस कंट्री। सो अनडिनाइबली जो है आपने जो है वो यहाँ पर आंसर देना होगा। अनडिनाइबली की जगह पर यहाँ पर आपको ब्लैंक दिखाई देगा। और उसके बाद ये क्या, ऑल एनिमल आर बोर्न विद इनेट और डैश क्वालिटीज। इनेट और डैश क्वालिटीज, इमेनेंट क्वालिटीज, इमेनेंट, इनेट और इमेनेंट क्वालिटीज आएगा, यानी कि इमेनेंट क्वालिटीज की जगह पर यहाँ पर वो होगा, ब्लैंक होगी। एज द ग्रो द पिकअप न्यू स्किल्स फ्रॉम देयर एनवायरमेंट। और अब यहाँ पर ये कि डैश द बैन डैश देयर सुपरवाइजर इज टू बी ब्लेम्ड फॉर द मिसहैप। सो अब आपने ये आंसर को जिस तरीके से देना होगा, ये देखते हो कि कौन सा वर्ड जो है वो फिट है सेंटेंस के हिसाब से, उसकी ग्रामर वगैरह के हिसाब से। सो नीदर द मैन नॉर देयर सुपरवाइजर इज टू बी ब्लेम फॉर द मिसहैप, इस तरीके से यहाँ पर आंसर देना होगा। और यहाँ पर ये कि ओ डियर आई हैव लेफ्ट डैश माई पर्स एंड कीज इन दी अदर बैग बोथ। अब दो चीज़ों की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर बोथ का यूज़ किया जा रहा है, बोथ माई पर्स एंड की इन दी अदर बैग। और उसके बाद जो है वो ये कि अप्रोप्राइट वर्ड के साथ ये कि डैश एनी वन ऑब्जेक्ट इफ आई टर्न दी हीटिंग डाउन, डज एनी वन ऑब्जेक्ट इफ आई टर्न दी हीटिंग डाउन। तो सो यहाँ पर डज जो है वो आएगा इस तरह के सेंटेंस में। और उसके बाद एक और एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस में से कि इंडोनेशिया हैज़ एन डैश रेंज ऑफ जापानीज रेस्टोरेंट एज जापानीज हैज़ लॉन्ग बीन द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द कंट्री। एक्लेक्टिक रेंज, हैज़ एन एक्लेक्टिक रेंज, एक्लेक्टिक इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि थाई cuisine is one of the most romantic of the Asian cuisines, it still dash an element of mystery and exoticism. So retain, it is still retains जो है इसका आंसर है, still retains। उसके बाद ये कि मॉडर्न एशियन रेस्टोरेंट्स इन जकार्ता हैव एन डैश हिस्ट्री, हैव एन एक्सटेंडेड हिस्ट्री जो इसका आंसर होगा। और उसके बाद ये कि ब्रायंस फ्रेंड डेयर्ड हिम टू जंप ऑफ द क्लिफ इनटू अवेटिंग लेक बिलो बट द इंट्यूटिव बॉय डैश द डेंजर, फोर्स आर द डेंजर, फोर्स आर जो है इसका आंसर है, फोर्स आर द डेंजर बिकॉज द लैक लुक्ड शेलोअर देन यूजुअल। और उसके बाद ये कि पीपल स्क्रीम्ड एंड रैन, एंड जो है यहाँ पर आपको ब्लैंक दिखाई देगा, एंड रैन इन डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन द लॉरी क्रैश्ड इनटू द रोड साइड स्टॉल। और उसके बाद ये कि शी एम्प्लॉयज अ मेड टू डू। अब यहाँ पर भी दो चीज़ों की बात हो रही है, कुकिंग वॉशिंग की। सो टू डू बोथ, और फिर एंड भी आएगा, दो चीज़ों की बात होती है, बोथ भी आएगा और वहाँ एंड भी आएगा जहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।